नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु शर्मा और आपका स्वागत है वर्ल्ड व्यू में। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया और चाइना इन दोनों देशों में डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हुई है। दोनों देशों ने कुछ नए मेजर्स लिए हैं अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। यह वीडियो इसी के बारे में है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया और चाइना इंगेज कर रहे हैं, क्यों इंगेज कर रहे हैं और साथ ही साथ इस इंगेजमेंट से पूरी दुनिया और स्पेशली हमारे रीजन को क्या फ़र्क पड़ता है। नाउ रिसेंटली इंडिया और चाइना दोनों ने डिसाइड किया है कि वो रिज्यूम करेंगे डायरेक्ट फ्लाइट्स को। इस फ्लाइट रिज्यूम के साथ साथ इंडिया और चाइना मानसरोवर यात्रा को भी रिज्यूम करेंगे। और भी कई मुद्दों पे बात हुई है। नाउ जैसे कि आप जानते ही होंगे, 2020 में चाइना ने ट्राई किया था कि वो इंडिया की बॉर्डर को ज़्यादा इन्वेड करेंगे, एलएसी की लाइन को और भी ज़्यादा पुश करेंगे और इंडिया की ज़मीन को कैप्चर करेंगे। चाइना ने कई एरियाज पर इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की, जिनमें से गलवान भी था, जिसमें इंडिया के 20 सोल्जर्स और चाइना के 40 सोल्जर्स मारे गए ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। 2020 में इन डेवलपमेंट्स के होने के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी हद तक बिगड़ गए थे और इंडिया ने चाइना पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिनमें से एक डायरेक्ट फ्लाइट्स भी थी। इसके साथ ही साथ इंडिया ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को भी इंडिया में आने से रोकने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स लिए थे, कई पॉलिसी मेजर्स लिए थे। आज हम 2025 में आ चुके हैं और दोनों ही देश कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की। नाउ इस इम्प्रूवमेंट का कारण तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुके हैं और पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप का एक काफ़ी नेगेटिव स्टांस था चाइना को लेकर। इसी वजह से चाइना इस बार डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज से और इम्प्रूव कर रहा है रिलेशंस। डोनाल्ड ट्रंप ने आने से पहले कई बार बात करी थी चाइना पर टैरिफ लगाने के लिए। यही वजह है कि चाइना का जो रवैया है इंडिया की तरफ, धीरे धीरे अब वो काफ़ी सॉफ्ट होता जा रहा है और इंडिया भी चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहता है। जब से इंडिया और चाइना के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसके बाद से इंडिया और चाइना ने डायरेक्टली तो एंगेज नहीं किया, लेकिन रिसेंटली कजान में जो ब्रिक्स समिट हुआ, वहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की एक मीटिंग हुई। उसके बाद ही इंडिया और चाइना ने काफी सारे मेजर्स लिए अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए और अभी भी ये मेजर्स कंटिन्यू हो रहे हैं। इन कुछ मेजर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है डायरेक्ट फ्लाइट्स को रिज्यूम करना, मानसरोवर यात्रा को दोबारा से स्टार्ट करना और दोनों देशों की इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ाना। नाउ फिलहाल तो चाइना का स्टांस काफी सॉफ्ट है, लेकिन चाइना पर भरोसा तो कि नहीं किया जा सकता। आज जिस तरह से चाइना रिएक्ट कर रहा है, ये सरप्राइज नहीं होगा कि अगले कुछ साल बाद चाइना वापस से कोशिश करे इंडिया की बॉर्डर्स को एंगेज करने की और जमीन इंक्रोच करने की। इस डेवलपमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस डेवलपमेंट और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।